हेलो दोस्तों, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से और सीख लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में, कंपटीशन में और 10 क्लास में इस बार लग रहा है कि आएगा। इसको मैं एक बार ट्रिक से भी बता देता हूँ आपको और एक बार मेथड से भी बता दूंगा आपको। तो पहले मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, वीडियो रोक कर उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा। देखिए, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ से ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे डी पॉइंट पे, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर कोण 30 से 60 होता है। यानी यहाँ था और पैदल चलकर यहाँ सी बिंदु तक आ गया, ठीक है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी कि आपसे पूछ रहा है डी और सी के बीच की दूरी। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी ये 30 है और यहाँ पे 60 है, यानी कि एंगल क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। जब एंगल दुगना होता है तो इसको 2x मानते हैं, इसको x मानते हैं और ये पूरा को हाइट को √3x मानते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा, आप लोग को लग रहा होगा कि क्वेश्चन में तो 30 मीटर भवन की ऊंचाई दिया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ 28.5 है, ऐसा क्यों। देखिए, लड़का का हाइट जो है 1.5 मीटर है, 5 मीटर है। और जब भी किसी इंसान के आंख पर कोण बनता है तो आंख सबसे ऊपर भाग होता है, बाकी का नहीं। तो जो मेजरमेंट होगा ऊपर से होगा, यहाँ से होगा। तो उतना पार्ट को हम लोग ने पूरा 30 में से इतना घटा दिया, 28.5 ला दिया। आप घटा के भी देख लीजिएगा तो ये आएगा। अब देखिए, इसको हमने क्या माना, 2x, क्योंकि ये 30 का डबल है 60, इसलिए 2x, ये x और ये √3x होता है। अब देखिए, हमको √3x का वैल्यू दे दिया है। √3x का वैल्यू कितना दिया है, 28.5। 28.5 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम लोग, 28 × 1/6, या लिख सकते हैं इसको हम लोग 57/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम √3x बराबर क्या लिखें, 57/2, ठीक है। और x बराबर क्या हम कर सकते हैं, 57 × 2√3, ठीक है। अब देखिए, हमको क्या निकालना है, BC ना, DC। तो DC बराबर कितना दिया है, 2x। अच्छा, 2x, तो x का मान है तो दोनों तरफ हम 2 से गुना कर दें, या रुक जाइए, 2x बराबर हमको निकालना है, तो हम x के जगह पे इसको पुटअप कर देते हैं, 2 × x का मान कितना है, 57, 2√2, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए। अब देखिए, 57 को हम 19 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। अब जिसको समझ में नहीं होगा, 3 को √3 × √3 कैसे लिख सकते हैं, हम पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। तो 19 √3 × √3 लिख दिए, और ये √3 एक नीचे है, कट गया, और ये आपका आ गया 19 √3 मीटर, उसका आंसर। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम तुरंत उसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर मैं एक बार आप लोग के लिए पढ़ देता हूं, और स्क्रीन पर भी दिख ही रहा होगा, उसको रोक कर पढ़ लीजिएगा। देखिए, कह रहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार की तल और शिखर के उन्नयन कोण का क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आता भी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग चित्र को बना लेते हैं। देखिए, ये है, ये मीनार है, ठीक है। और इसके यहाँ से फिर एक है एंगल, ठीक है, और फिर एक यहाँ से यहाँ पर क्या है, मीनार है, ठीक है। ये आपका हो गया ABCD। देखिए, ये BD जो है आपका भवन है और AD जो है मीनार है। ये वाला कोण आपका 45 डिग्री है,
और ये टोटल एंगल आपका 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसका ऊंचाई हमको दे दिया है, इसका ऊंचाई हमको कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, 20 मीटर दिया है। ठीक है, अब हम 20 मीटर से ये निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये BD निकालेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज BCD में, BCD में। क्यों लिख रहा हूँ त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है इसलिए। अब देखिए BC में क्या निकालना है हमको, BC ना तो tan लगाएंगे, tan कितना डिग्री है, 45, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार होता है BD अपन में BC। ठीक है, अच्छा tan 45 का मान आपका 1 होता है। ठीक है, BD का वैल्यू आपका दिया है 20 और BC निकालना है, तो BC बराबर भी कितना आ गया आपका, ये इधर चल जाएगा, ये BC बराबर 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, हम लोग ने BC का मान निकाल लिया। तो अब हम त्रिभुज बड़े वाले में भी चलते हैं। अब त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे, फिर tan लगाएंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री में हम लिखेंगे AB अपोन में कितना लिखेंगे, BC। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है, √3। AB ज्यों का छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए आप BC। ठीक है, अब देखिए AB का मान आपका क्या आ जाएगा, AB का मान आ जाएगा आपका 20√3। ठीक है, तो AB आपका यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है। अब AB को हमको निकालना क्या है, AD। तो AD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AD बराबर हम लिख सकते हैं AB माइनस BD। ठीक है, AB का मान कितना लाए हैं हम, 20√3 लाए हैं। ठीक है, और BD का मान कितना दिया था, 20, यानी कि आंसर आपका आया, कॉमन निकाल लीजिए 20, तो √3 - 1, ये आपका आंसर।